जो स्वार्थ की दीवारों पर परे जाकर मानवता की सेवा को अपना जीवन मंत्र बना लेते हैं, जो असहाय खुद के बारे में नहीं सोच सकते उनके बारे में सोचते हैं, जो सालों से गरीब, असहाय, जरूरतमंद लोगों की मदद में जुटा हुआ है, जो गरीब की भूख को अपनी भूख समझता है, वो इंसान दुनिया की चकाचौंध से दूर जाकर रात के अंधेरे में अब तक लाखों कंबल बांटकर ठिठुरती सर्दियों में असंख्य परिवारों को गर्माहट प्रदान कर चुका है। साथ ही लाखों भूखे पेटों को मुफ्त भोजन कराकर जीवन में उम्मीद की किरण भी जगा चुका है। आज आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो कम ही देखने को मिलती है। ये इंसान कोई दिखावे का समाज सेवी नहीं है, बल्कि ये चुपचाप बिना किसी शोर के रात दिन मेहनत करता है। सर्दी की कड़कड़ाती रातों में जब हम गर्म कंबलों में लिपटे सोते हैं, तब वो सड़कों पर झुग्गी झोपड़ियों में जाकर उन कंबलों को पहुंचाता है जो किसी की जान बचा सकते हैं। भूख से बिलखते बच्चों, बुजुर्गों और मजदूरों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करता है। उसकी सेवा में कोई भेदभाव नहीं, जाति, धर्म, क्षेत्र कुछ भी नहीं, बस एक ही भावना है, मानवता की सेवा। ऐसे व्यक्तित्व हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों को खुशी बांटने में है, लाखों लोगों की दुआओं में है। उनके प्रयासों से न केवल शरीर को राहत मिलती है, बल्कि दिलों में विश्वास जागता है कि इस दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। जिन्हें आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उनका नाम है रोहित सिंह। युवा चेतना मंच के संयोजक हैं और छात्र जीवन से ही इस सेवा में लगे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। नेकी और दरिया दिली आज भी इस दुनिया में जिंदा है। दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में आज आपको एक ऐसी ही नेकी और दरिया दिली की तस्वीर दिखाएंगे। मेरे साथ दिल्ली की इन सड़कों पर मौजूद हैं रोहित सिंह जी, जो लगातार जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, जो गरीब तबका है, जो मेहनतकश लोग हैं, रात को सड़कों पर रहते हैं, सोते हैं, उनको लगातार कंबल बांटने का काम कर रहे हैं। आज जानेंगे उनसे किस तरीके से ये अभियान शुरुआत किया उन्होंने, कब से शुरू किया और कैसे ये विचार दिमाग में आया। सर, बहुत स्वागत आपका NMF न्यूज़ पर। धन्यवाद, अभिनंदन आपका। ये शुरुआत कब से किस कार्यक्रम की, दिमाग में कब आया कि मदद करनी चाहिए? तो विद्यार्थी जीवन से सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो बचपन से ही जो राजनीति में हम लोगों ने काम करने का निश्चय लिया, संकल्प लिया, प्रतिज्ञा लिया, तो वो समाज के अंतिम व्यक्ति के सेवार्थ भाव से लिया। और जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी नाम के महामानव का भारतीय राजनीति में अवतार हुआ, 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री के पद पर देश की जनता के अपार जन समर्थन के प्रभाव से आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो देश के हर नागरिक को उनसे प्रेरणा मिली। भाई, जो आसपास गरीब है, वंचित है, कमजोर है, पिछड़ा है, दलित है, वनवासी है, आदिवासी है, समाज का अंतिम व्यक्ति है, उसको मुख्यधारा में लाना है। तो गिलहरी ने भी जो भूमिका निभाई थी सेतु बनाने में, लंका जाने के लिए, प्रभु राम के लिए, तो हम लोगों का भी नैतिक कर्तव्य बनता है कि देश की सरकार, देश के वैभव को बढ़ाने के लिए आम नागरिक की हैसियत से जो हम कर सकते हैं करना चाहिए। तो हम हर साल ठंड के महीने में देश में जिस शहर में रहते हैं और वहाँ ठंड गिरता है, तो रात में 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय के बीच में हम सड़कों पर निकलते हैं और लोगों के बीच कंबल लेकर पहुंचते हैं। पिछले साल भी 1 लाख कंबल हमने देश भर में बांटने का प्रयास समाज के सहयोग से किया था। टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है, इसको हमने अपने जीवन में चरितार्थ करने का प्रयास किया है। जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा। और सेवा से बड़ा लक्ष्य जीवन में किसी भी व्यक्ति के नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य ही सेवा है। सेवा परम लक्ष्य है मेरे जीवन का। 1 लाख कंबल आपने पिछले साल बांटे, इस साल का कुछ आंकड़ा कुछ है आपके पास? तकरीबन दिल्ली में बांट रहे हैं लगातार, और कितने कंबल बांट चुके? और अब तक 10-15 हज़ार कंबल बांट चुके हैं। और अभी प्रयागराज की धरती पर हम लोग पहुंच रहे हैं माघ मेला में। तीर्थराज प्रयागराज की जय करेंगे, त्रिवेणी संगम की जय करेंगे, और उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती पर जो पूरे देश दुनिया से सनातन धर्मावलंबी आएंगे, गरीब आएंगे, वंचित आएंगे, पिछड़े आएंगे, कमजोर वर्ग के लोग आएंगे, सबकी सेवा करेंगे, सबके पास कंबल पहुँचाएंगे। ट्रक से ट्रक कंबल पहुँच रहा है प्रयागराज। जब तक सर्दियां चलेंगी ये सिलसिला चलता रहेगा? पूरा सर्दी में कंबल, गर्मी में पंखा, बारिश में छाता, तो ये तो सालों भर हम करते हैं। अच्छा, इसके लिए ऐसा नहीं कि कहीं एक जगह पर जहां भी आप होंगे वहीं रात बिताएंगे वहां सेवा होगा, जहां रात में रहेंगे वहां सेवा करेंगे, जहां दिन में रहेंगे वहां सेवा करेंगे।
अच्छा, ये समाज का जो कमजोर तबका है ये मुख्य धारा में आना चाहिए। जो कमजोर है, जो वंचित है, जो वनवासी है, जो आदिवासी है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, विपन्न है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का व्यक्ति क्यों ना हो, उसकी मजबूती होनी चाहिए। और पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से यह अधिकार देश के हर नागरिक को दिया है कि सेवा करना चाहिए और गरीब की सेवा होनी चाहिए। अच्छा, ये सेवा भाव मैंने आपका कुंभ में भी देखा, महीनों तक आप वहाँ कुंभ में रहे माघ मेला में भी देखा। और लाखों लोग के वहाँ जो है आपके कैंप में आते थे, खाना पीना सब कुछ फ्री चलता इस था। बार भी माघ मेला में बहुत बड़ा शिविर लग रहा है और युवा चेतना के कार्यकर्ता देश भर से जुट रहे हैं। दिन रात चौका चलेगा, भोजन चलेगा, क्विंटल से अन्न पहुंच रहा है, तरकारी आएगा और सब लोग मिलजुल के बनाएंगे और सबको खिलाएंगे, सबका पत्तल भी फेंकेंगे। तो सबको आमंत्रण है? पूरे देश को आमंत्रण है, दुनिया को आमंत्रण है। हम कौन है आमंत्रण देने वाले? सनातन धर्म में तो आमंत्रण सदियों से चला आ रहा है। भगवान भास्कर को प्रणाम कीजिए, तीर्थराज प्रयागराज को प्रणाम कीजिए, भारत भूमि को प्रणाम कीजिए और सेवा को जीवन का लक्ष्य बनाइए और सेवा कीजिए। बिल्कुल। अपने बारे में तो सब सोचते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो समाज के बारे में, उस गरीब तबके के बारे में सोचते हैं कि एक गरीब आदमी को भी वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो ज़रूरी हैं। तो जैसे आपने बताया, सर्दी में कंबल, गर्मी में पंखा, बरसात में छाता, तो और क्या क्या जो है किस किन माध्यम से आप गरीब तबके से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं? देखिए, हम लोग तो बिहार के रहने वाले हैं ना। बिहार एक जुझारू प्रदेश है, जेपी की धरती है, कर्पूरी जी की धरती है, स्वामी सहजानंद सरस्वती की धरती है। हम संघर्ष में विश्वास रखते हैं। हम विद्यापति की धरती से आते हैं, हम दिनकर की धरती से आते हैं, भोला पासवान शास्त्री की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। हम लोग तो क्रांति और शांति दोनों में विश्वास रखते हैं। संघर्ष करना है, समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में जोड़ना है, समाज को सशक्त बनाना है और भारत महतारी के वैभव को 2047 के पहले हिमालय से भी ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाना है। यह हम लोगों का नैतिक कर्तव्य है और इसके निर्वहन में हम लोग लगेंगे। तो लक्ष्य यही है 47 तक या कुछ और लक्ष्य है? पापाचारियों का, कदाचारियों का, भ्रष्टाचारियों का अंत होना चाहिए। इसके लिए देश की आम पीढ़ी को, आम नौजवानों को हम जगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य क्या आपका? लक्ष्य भारत महतारी के वैभव को हिमालय से ऊंचा ले जाना, यही लक्ष्य है। भारत को विश्वगुरु बनाना, भारत महतारी की प्रतिष्ठा को गगनचुंबी इमारतों से ऊपर ले जाना। हिमालय से ही ऊपर चला जाएगा तो फिर क्या बचता है? बहुत धन्यवाद सर आपका। आभार, अभिनंदन। जब लाइन में खड़ा हुआ आखिरी व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचेंगी, सेवाएं पहुंचेंगी, तभी ये देश अपने उस मुकाम तक पहुंच पाएगा जो 2047 में प्रधानमंत्री मोदी ने सपना देखा है विकसित भारत का। और ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से सेवा भाव में जुटे हैं, गरीबों के, उस समाज के जो ये सुविधाएं वहन नहीं कर सकता, जो सड़कों पर रात दिन काम करता है, उसके लिए काम कर रहे हैं। तो ये काम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।